ठीक है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि स्टील का वेट कैसे निकालना है ना। कोई भी स्टील हो, मिसाल के तौर पे मैंने एक एग्जांपल लिया है कि आमतौर पे जो रड होता है, जो स्टील होती है, वो हमने एक मीटर की स्टील ली है ये, ठीक है। तो वेट निकालने का सिंपल फार्मूला होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है। और हम एग्जांपल ले रहे हैं 1 मीटर का स्टील है हमारा, उसकी वेट निकालनी है। तो हमें मालूम होता है कि वॉल्यूम स्टील क्योंकि सिलेंड्रिकल होता है, तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो π/4 d² L होता है, या फिर πr² L भी कह सकते हो। तो πr² को अगर अब्रीविएट करोगे तो π/4 × d² आएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला, d क्या है, डायमीटर है, इंटू L इंटू ये क्या है, 1 मीटर क्यूब में जो है जो इसकी जो डेंसिटी है 1 मीटर क्यूब की, वो 7850 kg/मीटर क्यूब है, ठीक है। तो इसी फार्मूला पे हम रख रहे हैं। वॉल्यूम क्या है, ये देखो π/4 d² इंटू L इंटू ये डेंसिटी ये है, ठीक है। पाई की वैल्यू हमने रखा 3.14 डिवाइडेड बाई 4 d² इंटू लेंथ कितनी है 1 मीटर है, तो हमने इसको mm में चेंज कर लिया, ठीक है। तो 1000 हो गया, 7850 यहाँ मीटर क्यूब है तो इसको भी हम mm में चेंज करेंगे, तो 1000 इंटू 1000 इंटू 1000, क्लियर। अब देखो यहाँ पे 3.14 डिवाइडेड बाई 4 कर दिया तो 0.785 आ गया, d²। ये 3360 है, तो हम इसके बाद जो है 6 डिजिट के बाद जो है पॉइंट लगा देंगे, 0.007850, ठीक है। 2 2 4 2 6 डिजिट के बाद, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद इंटू d², ठीक है। d² ये बिल्कुल एक एक्सपोनेंशियल का बिल्कुल एक बेसिक फार्मूला है, a इंटू बी इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई 1/b, क्योंकि अगर डिवीजन हटाएंगे तो b ऊपर चला जाएगा, b/1 आ जाएगा, यानी a इंटू बी हो जाएगा। तो सेम चीज़ हमने यहाँ भी फॉलो किया, d² डिवाइडेड बाई 1/0. इतना। अब इसको जब कैलकुलेटर पे वैल्यू डालोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो d² 162.27 आ गया, यानी कि d² बाई 162। यहाँ पे 0.27 को हम इग्नोर कर दे रहे हैं। इससे पता क्या चला, क्योंकि हम इसको राउंड फिगर में ले रहे हैं तो 162.27 वो 162 आ जाएगा। अब देखो मिसाल के तौर पे d² है, तो डाया अगर हमारा 25 mm का है, तो अगर 25 mm का एक डाया है और उसकी लेंथ अगर 1 मीटर है तो d² बाई 162, 25 इंटू 25 बाई 162। तो इसका दरअसल एक फार्मूला ये हो गया कि d² बाई 162 इंटू लेंथ, ये एक फार्मूला हो गया किस चीज़ का, ये फार्मूला हो गया स्टील का। अब यहाँ पर अगर 1 मीटर है तो आप 1 मल्टीप्लाई कर दो, 2 मीटर है तो 2 मीटर मल्टीप्लाई कर दो। मिसाल के तौर पे आपके पास एक रॉड है जिसकी डाया 30 mm है, ठीक है, और वो आपका रॉड जो है वो 12 मीटर का है, 12 मीटर लंबा है, तो उसकी वेट क्या हो जाएगी, तो d² यानी 30 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 162 इंटू मीटर है 12, क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लो, वो आपकी वेट आ जाएगी, कितना हो जाएगा, 2 6 × 12, 2 8 × 16, 2 1 × 2, 3 2 × 6, 27, ठीक है। 3 9 27, 3 10 30, 3 10 30, 3 10 30, ये 30 रह गया एज इट इज़। फिर 3 3 9, 3 10 10, यानी कि आ गया हमारा 10 इंटू 10 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, यानी 10 × 100, 200 बाई 3, कितना हो गया, 3 छक्के 18, 2 3 छक्के 18, 66.66 kg, 66.66 kg। ये मैंने बस एग्जाम्पल के तौर पे बताया, यहाँ पे मैं कर रहा था, ठीक है। तो बेसिकली ये फार्मूला है, d² बाई 162 है ना, सेम है ना, 66.66 kg, यानी कि फार्मूला आपका ये हो गया d² बाई 162 इंटू L। ये 162 कहाँ से आ गया, आई होप इट इज़ क्लियर। मैंने यहाँ पे फार्मूला निकाला, 1 मीटर का लेकर रखा, वेट ऑफ द स्टील, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। आई होप इट इज़ क्लियर।